नमस्कार, मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र। आज जो राधा स्कूल है, वहां पे एक नशा मुक्ति को लेकर आयोजन किया गया है। दिव्य ज्योति जागरण संस्थान की ओर से ये आयोजन किया गया है। इस आयोजन में नशा मुक्ति सोशल मीडिया को लेकर बातचीत की है और बच्चों को इसके बारे में मैसेज दिया गया है कि किस तरीके से इससे दूर रहना चाहिए। जो आयोजक करता है, उनसे हम बातचीत करते हैं इस बारे में। आप भी देखिए। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से नशा मुक्ति अभियान बोध प्रकल्प चलाया जा रहा है और इसका एक लक्ष्य है कि जो युवा पीढ़ी आज गलत रास्ते पर चल पड़ी है और इससे छोटे छोटे बच्चे भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पा रहे हैं। तो सोशल मीडिया का नशा भी आज इसमें बहुत ही बड़े स्तर पर देखा जा रहा है। बच्चे 3-3 4-4 घंटे केवल फ़ोन पर लगे रहते हैं और रील्स बनाने में लगे रहते हैं, जिससे उनका मानसिक विकास भी कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है। तो इसीलिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के दिशा निर्देशन में संपूर्ण विश्व भर में ये बोध प्रकल्प चला रहा है और बच्चों को अवेयर कर रहा है कि नशा किस प्रकार अपना गुलाम बना लेता है और फिर व्यक्ति किसी भी स्तर पर कार्य नहीं कर पाता। ये समाज की बहुत बड़ी हानि है। राष्ट्र निर्माण के लिए चरित्र निर्माण होना बहुत आवश्यक है और इसमें संस्थान बहुत विशाल स्तर पर कार्य कर रहा है और इसी श्रृंखला में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से शिव आराधन कार्यक्रम आगरा रोड पर जेडी पैराडाइज में 12 बजे से 4 बजे तक 20 तारीख से लेकर 24 दिसंबर तक आयोजित होने वाला है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है, नशा मुक्त भारत बने। हमारी भारतीय संस्कृति में भगवान शिव को कौन नहीं जानता। भगवान शिव के बहुत भक्त हैं, लेकिन भगवान शिव के नाम पर भी लोग भांग का नशा करने लग गए हैं। तो ये जो एक गलत धारणा समाज में प्रचलित हो रही है, इसको भी इस कथा के माध्यम से बच्चों को समझाया जाएगा और इसमें सभी वर्ग के लोग उपस्थित होंगे। हजारों की संख्या में वहाँ पर लोग आएँगे कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसमें युवा, बच्चे, वृद्ध, माताएँ, पुरुष सभी लोग उपस्थित होंगे। और उद्देश्य ये कि भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार, भारत पुनः जगतगुरु बने, भारतीय संस्कृति का परचम संपूर्ण विश्व भर में लहराए, हमारी युवा पीढ़ी सही मार्ग पर चले, राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता निभाए, एक अच्छे चरित्र का निर्माण हो और सारे विश्व का कल्याण हो। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा जो बोध प्रकल्प है नशा उन्मूलन कार्यक्रम, संपूर्ण विश्व भर में नशा उन्मूलन कार्यक्रम की शाखाएं हम लोग लगाते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं स्कूल्स में, पार्क्स में और हर जगह पर घर घर में भी इसकी अवेयरनेस फैलाई जा रही है। तो बच्चों को ये तो पता है कि सिगरेट बीड़ी शराब से दूर रहना चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोशल मीडिया भी एक प्रकार का नशा है, जिससे छोटे छोटे बच्चे घर जाकर मम्मी पापा का फ़ोन लेकर पूरा पूरा दिन लगे रहते हैं और माता-पिता भी उनको नहीं समझा पा रहे हैं। वो खुद पहले उनको एडिक्ट बना देते हैं। उनको लगता है कि हमें काम ईज़ी हो जाएगा तो वो अपने बच्चों को फ़ोन दे देते हैं और बच्चा आराम से फ़ोन देखता रहता है। लेकिन थोड़े समय बाद जब वो बच्चा बड़ा होने लगता है, तो वो मम्मी-पापा का फ़ोन छोड़ता ही नहीं है। फिर उनके लिए एक मुसीबत बन जाता है और वो कहते हैं कि हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता, ये फ़ोन नहीं छोड़ता और इससे उसके मानसिक रूप से भी कुछ कमी देखने को मिल रही है। फिर वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं और ऐसी केसेस की संख्या बढ़ रही है। मैं छोटा-सा उदाहरण लेना चाहूँगी। हमारे पास एक महिला आई जो कि खुद एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थी। उनकी छोटी-सी बच्ची है जिसकी अवस्था केवल 8 साल की होगी, लेकिन वो मेंटली रिटार्डेड की तरह बिहेव कर रही थी। तो हमने उनसे पूछा कि बच्चे की शक्ल देखकर नहीं लगता कि वो आपका बच्चा एबनॉर्मल है, परंतु इसका बिहेवियर ऐसा क्यों है? क्या बचपन से है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन मैं ध्यान नहीं दे पाई और ये घर में रहकर केवल फ़ोन, टीवी इसी पर लगा रहता था, जिसके कारण इस थोड़े समय बाद ये ना सुन पा रही है, ढंग से सुन पा रहा है, ना बोल पा रहा है। तो डॉक्टर्स को जब दिखाया तो उन्होंने कहा इसकी ब्रेन की कोई नस पर असर हो गया है और इसीलिए इसका ब्रेन ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। तो अब उसकी थेरेपीज़ चल रही हैं और इसका पूरा का पूरा जो उन्होंने कारण बताया, वो बताया कि वो फ़ोन का एडिक्ट था। तो ये जो समस्या है, ये एक बच्चे की नहीं है, बहुत बच्चों की ये समस्याएँ देखने को आ रही हैं। मैं आपको बताऊँ बहुत सारे स्कूल का सर्वे किया, हम हैरान हो गए जिसमें हमें पता चला कि एक बच्चा 8 घंटे मोबाइल देखता है, 8 घंटे मायने रखता है। जो अभी 10 साल का बच्चा 8 घंटे मोबाइल पर बिताएगा तो पढ़ाई कब करेगा? उसका मानसिक विकास कैसे होगा? उसका फिज़िकल डेवलपमेंट कैसे होगा? क्या करेगा? वो अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो हमें बहुत ज़रूरत है कि हम बाहर के नशा किसी के साथ-साथ ये जो सोशल मीडिया का नशा जो चल पड़ा है इससे भी हम अपने बच्चों को दूर करें, मतलब जागरूक करें
और इसी श्रृंखला में संस्थान बहुत विशाल स्तर पर काम कर रहा है और लाखों की संख्या में ये जो मतलब बच्चों को अवेयर किया जा रहा है। एक दिन में हम लगभग अप्रॉक्सिमेट मतलब कम 2-3 हज़ार बच्चों को मैसेज दे पाते हैं। पिछले 15 दिनों से हम रेगुलर इस अभियान पर निकले हुए हैं और पिछले कम से कम 20 सालों से संस्थान इस कार्यक्रम को संपूर्ण विश्व भर में कर रहा है और लाखों की संख्या में बच्चों को जागृति दी जा रही है। और वो कहते हैं ना कि अगर कोयले में से अगर एक भी हीरा निकलता तो हीरे का मूल्य होता है। तो इसी प्रकार समाज में कोई भी एक भी परिवर्तित हो पाया, उससे राष्ट्र का निर्माण संभव है। और एक ही विवेकानंद जी थे, एक ही भगत सिंह थे, एक ही राजगुरु थे, एक ही सुभाष चंद्र बोस जी थे, लेकिन उन एक ने ही बहुत महान कार्य कर दिया। हम आज़ाद भारत में रहते हैं, तो हमें भारत को पुनः जगत गुरु बनाना है। उसके लिए हमें चरित्र निर्माण जो कार्यशालाएँ हैं, ये अवश्य ही इनकी बहुत ज़रूरत है और सभी स्कूल्स में ये होनी चाहिए। और इसके लिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान संकल्पबद्ध है और हम चाहते हैं कि हमारा हर नागरिक, हर बच्चा श्रेष्ठ नागरिक बने, चरित्रवान बने और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाए। दिव्य ज्योति संस्करण से यह सीखा कि हमें नशा नहीं करना चाहिए और हमें नशे से लोगों को मुक्ति दिलानी चाहिए और हमें एक जागरूक नागरिक बनना चाहिए और हमारा भारत एक सोने की चिड़िया है जिसको अंग्रेजों के द्वारा ये शराब जैसी चीज़ें बनाई गई है जिसे हमें बिल्कुल भी जिसका सेवन नहीं करना चाहिए और हमें शराब से मुक्ति पानी चाहिए। हमने सीखा कि हमें ना कभी भी जो लोग नशा करते हैं उन्हें मनाना चाहिए तथा उन्हें ये कहना चाहिए कि यह नशा उनकी जान ले सकता है तथा उनकी वजह से उनके परिवार के छोटे छोटे बच्चे ये सब देख के उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए कृपया आप इस नशे को छोड़िए जिससे आप समाज में एक नई मिसाल कायम करेंगे तथा हमें अपने आसपास के कई लोगों को तथा छोटे बच्चों को ये समझाना चाहिए कि वे बुरी लत से बचे और वो जो करेंगे वही उनके छोटे भाई बहन देख करेंगे। इसलिए उन्हें अपने भाई बहनों के लिए अच्छी मिसाल बनना चाहिए, ना कि कोई एक बुरा प्रभाव बनना चाहिए। इसलिए आप सबसे यही विनती है कि आप एक अच्छे नागरिक बने और समाज को एक अच्छी सीख दें। हमें नशा नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों को भी समझाना चाहिए कि नशा नहीं करना चाहिए और किसी भी सीखना चाहिए कि नशा नहीं करना चाहिए, दूसरों को भी रोकना चाहिए नशा करने से। चाहिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि वे नशा ना करें। हमें अपने देश को नशा मुक्त बनाना है। हमें नशा नहीं करना चाहिए क्योंकि नशा बुरी आदत है। इसलिए होता है कि हमारी माइंडली सब चीज़ से डाइवर्ट हो जाते हैं, हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते और ये नशा जो हमें गलत राह लेके जा रहा है, जो हमारा असली उद्देश्य है, जो भगवान हमें देके भेजा है, उससे हम भटक रहे हैं नशे के कारण। तो हमें नशा आज से छोड़ना चाहिए और हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। जैसे बताया कि जो नशा करते हैं उनका जीवन खराब हो जाता है, तो नशा नहीं करना चाहिए और अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। अगर नशा करेंगे तो आप अपने गोल को भूल जाएंगे और अगर आपके परिवार में भी कोई नशा करता है तो उसको भी मना करें कि नशा नहीं करें। इससे स्वास्थ्य खराब होता है और कई हानिकारक बीमारियां होती हैं। सोशल मीडिया को भी नहीं चलाना चाहिए क्योंकि इससे मानसिक रोग, डिप्रेशन और कई ऐसे रोग हो रहे हैं जिनसे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। हमें नशा नहीं करना चाहिए और हमारे परिवार और हमारे दोस्त भाई बहन जो भी नशा करे उनको भी मना करना चाहिए। और हमें अभी बताया गया कि सोशल मीडिया बच्चों पर बहुत प्रभाव हो रहा है, तो हमें बच्चों से बड़ों से बोलना चाहिए कि आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा ध्यान नहीं दें। हमें नशा नहीं करना चाहिए और जो भी नशा करे उसे रोकना चाहिए। हमारे रिलेटिव जो नशा करते हैं उनको समझाना चाहिए कि नशा बहुत बुरी चीज़ है और वह नशा नहीं करे। जो बच्चे छोटे बच्चे फ़ोन देखते हैं उनको समझाओगे। नशे से बहुत हानि होती है, अतः आपके परिवार में कोई नशा करता है उसे रोकना चाहिए और मोबाइल नहीं देखना चाहिए। अगर कोई बच्चा मोबाइल देखता है उसे रोकना चाहिए। अगर नहीं रोका गया तो उसके दिमाग में मानसिक रोग हो सकता है।